हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है राहुल मरकाम और मैं यूट्यूब में होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और जो बाजू में सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटी का आइकन दिख रहा होगा, प्लीज़ उसको भी हिट कर दीजिए ताकि जो फ्यूचर में जो भी नए अपडेटेड वीडियोज़ आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं एक शेफ़ हूँ और इंडियन मेरा कुज़ीन है और मैं इंडियन का शेफ़ हूँ। एंड मैंने भी अभी रिसेंटली अपना जेटी कंप्लीट किया है डॉल्फिन होटल से, जो तेलंगाना रामोजी फिल्म सिटी में। वहाँ से मैंने अपना जेटी कंप्लीट किया है और अभी ग्रैंड हयात गोवा में मैं एज अ शेफ़ हूँ, कॉमी 2 लेवल का। तो मैं बताना चाहूँगा कि होटल लाइफ कैसी है, क्या होता है, कैसा चलता है। तो देखो भाई और बहनों, होटल लाइफ जो है ना बहुत स्ट्रगल का लाइफ है। ठीक है, मैं भी ऑन ड्यूटी हूँ। मेरा भी मॉर्निंग शिफ्ट था और अभी तुरंत फिर ड्यूटी रोस्टर चेंज हुआ, फिर से नाइट शिफ्ट लग गया। तो मतलब मॉर्निंग भी कर रहा हूँ, फिर नाइट में ड्यूटी रोस्टर चेंज हो गया तो ये भी कर रहा हूँ। तो देखो होटल इंडस्ट्री ऐसा है ना, आदमी के अंदर क्या है ना, जुनून चाहिए कुछ करने का, कुछ कर गुजर जाने का। जिस दिन वो जुनून आ जाएगा ना, तो उस दिन वो जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, जिस किसी में भी, वो निकल जाएगा आगे। और हर डिपार्टमेंट, अभी मैं पहले एक छोटा सा व्यू दे देता हूँ। मैं अभी कैफेटेरिया में बैठा हूँ ग्रैंड हयात गोवा के। ये कैफेटेरिया का लोकेशन है ये। ठीक है, ये पूरे सीटिंग है एकदम, बहुत ऐसा लगता है ना जब कहीं हम जाते हैं तो वहाँ का जैसा रेस्टोरेंट होता है सेम वैसे ही है, लेकिन ये स्टाफ लोगों का, ये कैफेटेरिया है, ये स्टाफ लोगों का। ठीक है, ये पूरा सेटअप है, मस्त झूले जैसे ये लगे हुए है ना, बैठने के लिए, स्टाफ्स के लिए। सभी यहाँ कोई भी बैठ सकते हैं, चाहे वो जीएम हो, एचआर हो, कोई भी किसी भी लेवल का आदमी हो, तो यहाँ बैठ सकते हैं। यहाँ इंटीरियर देख लो कितना अच्छा दिख रहा है। तो बैक टू द टॉपिक। तो मैं बताना चाहूँगा होटल लाइफ क्या है, कैसा है। मैं एक एज अ शेफ़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मेन, मैं जिस डिपार्टमेंट का शेफ़ हूँ सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं इंडियन कुजीन का शेफ़ हूँ और रिसेंटली मैंने अभी अभी ज्वाइन किया यहाँ पर, है ना। तो अब ये होटल इंडस्ट्री होता कैसा है, इसमें क्या है ना, बंदे को ना जैसा हम क्या बोलना चाहिए, धूप में पेड़ कैसा जलता है ना, वैसा इस होटल इंडस्ट्री में मेहनत से जलने वाला बंदा चाहिए। जो मेहनत करे, अपने आप को मेहनत में इतना झोंक दे, जो बनना चाहता है वो बन जाएगा। ये इंडस्ट्री इतनी, इतने सारे अपॉर्चुनिटी है ना इस इंडस्ट्री में, मैं किसी भी इंडस्ट्री में कहीं नहीं देखा इस टाइप की अपॉर्चुनिटी। इतनी अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में। बस आदमी को क्या है ना, मेहनत वाला आदमी चाहिए। ठीक है, जो मेहनत वाला आदमी मिल गया ना इस इंडस्ट्री को, वो कोई से भी डिपार्टमेंट का शेफ़ बनना चाहे वो बन जाएगा। कुछ ही समय में वो शेफ़ बन जाएगा। चाहे वो सीडीपी हो, है ना। सीडीपी तो किसी का ऐसा कोई एम नहीं होता है कि मेरे को सीडीपी बनना है, लेकिन सबका एम क्या होता है, मेरे को शू शेफ़ बनना है, मेरे को एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है, मेरे को कॉरपोरेट शेफ़ बनना है। वो बन जाएगा, बस मेहनत चाहिए, जुनून चाहिए। और जिस डिपार्टमेंट में वो जाना चाहता है, एज अ शेफ़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट शेफ़ है, तो मैं एक शेफ़ हूँ। तो मैं उस डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। तो वो बनना चाहता है कुछ, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है ना, मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए। जब वो हार्ड वर्क करने निकल जाए ना, आगे सोच ले कि नहीं मेरे को बनना है, मेरे को एग्जीक्यूटिव शेफ़ की चेयर में बैठना है, तो डेफिनेटली उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ के लेवल में पहुंच जाएगा। लेकिन जुनून चाहिए, भूख चाहिए, भूख, काम को करने का, काम को सीखने का और उस लेवल में जाने का भूख चाहिए। जिस दिन वो भूख उसके अंदर आ गया ना, उस दिन वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ का जो चेयर है उसको खाली करना पड़ जाएगा। मतलब खाली करना पड़ जाएगा मतलब ऐसा नहीं, जो बनना चाहता है एग्जीक्यूटिव शेफ़ उसके लिए हमेशा वो चेयर खाली रहेगा, हमेशा। कॉर्पोरेट बनना चाहता बंदा, कॉर्पोरेट का भी चेयर उसके लिए हमेशा खाली रहेगा। क्योंकि जुनून है ना यार, मेहनत है, सब कुछ है। और ये इंडस्ट्री क्या है ना, सिर्फ मेहनत मांगता है और कुछ भी नहीं मांगता। जिस दिन मेहनत करने वाला बंदा मिल गया इस इंडस्ट्री को, ये इंडस्ट्री उसी का ही है। और जो मेहनत नहीं करते वो तो आई टी जे टी में चले जाते हैं। आई टी जे टी भी क्या है ना, एज अ ट्रेनिंग
जो पीरियड होता है ना, ये वो है आईटी जो होता है। आईटी में ना 12-12, 15-15, 18-18 घंटे तक की ड्यूटी होती है। मैंने रेडिसन में अपनी आईटी इंटर्नशिप मैंने वहीं से कंप्लीट किया, रेडिसन होटल कांडला गुजरात गांधीधाम में। तो गुजरात में जब मैं था गांधी रेडिसन होटल में, तो वहाँ पर मैं 18-18 घंटे खड़े रहता था ड्यूटी में, ऑन ड्यूटी। लेकिन जुनून था कि नहीं मेरे को कुछ करना है। और इतना मेरे शेफ़ मेरे को इतने अच्छे मिले आईटी में कि मैंने और किसी अदर डिपार्टमेंट में मैंने काम नहीं किया। ऊपर वाले का बहुत बहुत लाखों लाख धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे किचन में डाले, ठीक है, किचन में डलवाए मुझे। और प्लस 4 महीना कंटिन्यू मैंने अपना इंटर्नशिप मैंने किचन में ही किया, तंदूर डिपार्टमेंट में। और मेरा इंडियन कुजीन मेरा मेन डिपार्टमेंट था। तंदूर में मेरे को डाले, तंदूर में मेरे को इतने अच्छे शेफ़ मिले। उनका नाम था शेफ़ प्रदीप नेगी। अभी भी मैं दिल से ना उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमेशा रहेगा मेरे लिए। क्योंकि जो मेरे लाइफ में ना, जो मेरा जो फर्स्ट बेस था, है ना, वो उन्हीं ने ही क्लियर किया। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, उन्होंने सब चीज़ें मुझे बताया, सब चीज़ें क्या करना है कैसे करना है। गाली भी पड़ा है मेरे को, गाली, खड़ी गाली पड़ती है होटल इंडस्ट्री में। एक चीज़ याद रखना सभी को, खड़ी गाली पड़ती, गंदी गंदी गाली पड़ती। कितने भी बड़े बड़े प्रॉपर्टी में चले जाओ, आप बिना गाली के कोई भी बात नहीं करेगा। आई एम ओनली सेइंग अबाउट किचन डिपार्टमेंट, है ना। मैं और किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किचन डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये मेरा जो चैनल है ना, सिर्फ शेफ़ से रिलेटेड है, किचन से रिलेटेड है, और किसी अदर थिंग से, मतलब होटल इंडस्ट्री से तो रिलेटेड है ही है। लेकिन मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ जो नए जनरेशन है, जो नए इन फ्यूचर जो शेफ़ बनना चाहते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, कि कैसा होता है होटल का स्ट्रगल, कैसा होता है, आदमी क्या क्या सीखता है क्या नहीं सीखता है। तो मेरा एक छोटा सा यही था कि होटल इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है। जिस दिन स्ट्रगल करने वाला बंदा मिल गया यहाँ पर, अपने आप को जलाने वाला बंदा मिल गया, अपने आप को डालने वाला बंदा मिल गया कि आन दो जितना भी लोड आए। जित अब यहाँ पर क्या होता है ना, जब भसड़ भसड़ मतलब ये होता है ना, कुछ जो नॉर्थ इंडियन की जो नॉर्थ साइड के जो लोग हैं ना, वो समझते हैं भसड़ मतलब क्या होता है। भसड़ मतलब ये होता है कि क्राउड, है ना। अगर होटल बिजी चल रहा है, रेस्टोरेंट में कितने सारे संडे सैटरडे को कितने सारे ऑफ के टाइम में कितने सारे भीड़ रहते हैं, उसी को बोलते हैं भसड़। वो नॉर्थ के खड़ी बोली में, जो खड़ी हिंदी होती है ना, उसमें बोलते हैं भसड़। भसड़ मतलब होता है क्राउड। जो रेस्टोरेंट में कभी देखे होंगे संडे को एक साथ कितने सारे क्राउड पहुंच जाते हैं, सेम वैसे ही मैं बताना चाहूँगा। रेस्टोरेंट मतलब हर होटल में रेस्टोरेंट होता है, चाहे 5 स्टार हो 7 स्टार हो, हर रेस्टोरेंट में क्या बोलते हैं वो होता है, सॉरी, हर होटल में रेस्टोरेंट होता है। और उस रेस्टोरेंट में जब भसड़ पड़ जाए ना, तो उस भसड़ में काम करने का ही मज़ा कुछ अलग है। गाली भी पड़ेगा, लेकिन बंदा ना प्रॉपर ध्यान देने वाला, मेहनत करने वाला, सीखने वाला जुनूनी बंदा होगा ना, वो 3-4 महीने में पूरा काम पकड़ लेगा। ये इंडस्ट्री इतनी खतरनाक इंडस्ट्री जो सब कुछ सिखा देती है। जो इस इंडस्ट्री में आता है ना, जो अपने आप को सोच ले कि मेरे को जलना है आज मेरे को, तो जब वो जलेगा ना, तो पक्का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब वो जलेगा ना तो पक्का चिकन टिक्का ही बन के निकलेगा। वो जला हुआ चिकन बन के नहीं निकलेगा, है ना। तो ये मेरा छोटा सा चीज़ है कि भाई जितने शेफ़ बनना चाहते हैं बनो, बहुत अच्छा इंडस्ट्री, बहुत अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के लिए, फॉरेन जाने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं यार मैं कॉन्टी चला जाता हूँ फॉरेन में जॉब मिलेगा, मैं बेकरी चला जाता हूँ फॉरेन में जॉब मिलेगा, मैं पेंट्री चला जाता हूँ फॉरेन में जॉब, ऐसा नहीं है। किचन बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे डिश है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट की अलग अलग वैल्यू है। मैं नॉर्थ हूँ, मेरे को नॉर्थ से प्यार है, सॉरी, मैं इंडियन डिपार्टमेंट का शेफ़ हूँ, मेरा इंडियन कुजीन है, तो मेरे को अपने कुजीन से बहुत प्यार है। और इंडियन कुजीन में बहुत सारे डिशेस आते हैं। जितने भी अलग अलग स्टेट से मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको पता है उनके स्टेट में कौन से जो डिशेस है जो ज़्यादा फेमस है, उन सब का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मेरे को छत्तीसगढ़ की पूरी डिशों का नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं होता। साउथ का भी नॉलेज होना चाहिए, नॉर्थ का भी नॉलेज होना चाहिए, वेस्ट इंडिया का भी नॉलेज होना चाहिए, और इस साइड के नॉर्थ इंडिया का भी नॉलेज होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के क्या है ना, कोई भी नहीं बन सकता भाई। और ये इंडस्ट्री उसके लिए है ही नहीं। नॉलेज लाओ,
आगे बढ़ जाओ। नॉलेज रखो, ज्ञान रखो, फुल ठूस ठूस के, ठूस ठूस के। भगवान ने जो हमारे जो इधर दिया है ना दिमाग, दिमाग इधर ही होता है ना। सब यहाँ सोचते नहीं, दिमाग यहाँ नहीं, दिमाग यहाँ होता है। सारे के पीछे कभी यूट्यूब सर्च करके देखना, कभी गूगल सर्च करके देखना, तो पता चलेगा दिमाग इधर होता है। तो जो दिमाग है ना, भगवान इतना बड़ा, जितना ही बड़ा हो है ना, जितना भी ग्राम का हो मतलब कितने वेट है उसका मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाले जो दिए ना हमको, जो दिमाग और जो दिल जो दिया है ना, तो ये जो दोनों चीज़ों का जो वो होता है ना कॉम्बिनेशन, है ना, ये अगर एक साथ चलने लगा ना तो बंदा शेफ़ निकल जाएगा, और इतना बड़े लेवल का शेफ़ निकल जाएगा। आज वो हमारे साथ बैठा है, मैं वहीं का वहीं रह जाऊँगा या दूसरे होटल में किसी दूसरे पोस्ट में जाऊँगा, लेकिन वो मेरे से 2 गुना आगे। सेम पोस्ट में दोनों अप्लाई करेंगे, सेम पोस्ट में दोनों जॉब करेंगे, लेकिन उसके अंदर जुनून है, मैं ऐसा लाइटली ले लूँगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये होटल इंडस्ट्री का रूल है। तो आगे बढ़ना है तो सीखना भी वैसा पड़ता है ना। सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन सुधारनी है, इंग्लिश इंग्लिश परफेक्ट करनी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एकदम अमेरिकन जैसे एकदम फ्लुएंटली बात करो, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। इतनी इंग्लिश, कॉमन सी इंग्लिश सीख लो बस। कॉमन इंग्लिश, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एकदम हाई लेवल की, नहीं, कॉमन सी इंग्लिश सीख लिया ना तुम्हारे लिए। इंग्लिश एक बेस है होटल इंडस्ट्री का। हर कोई चाहता है कि अपने पोस्ट को इंक्रीज़ करना, है ना। तो इंग्लिश भी सीखो, उसके मतलब इंग्लिश जिस दिन आ गया ना और काम आ गया, तो वो क्या है ना, सबको बहुत अच्छे से टैकल कर लेगा, बहुत अच्छे से। उसको कोई फिर रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता उसको आगे बढ़ने से। तो यही एक मेरा छोटा सा वीडियो था। तो मैं यही बोलूँगा, एक बार फिर से प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और जो साइड में जो घंटी का आइकन दिया हुआ है, बेल का आइकन दिया हुआ है, उसको भी प्रेस करना ना भूले, क्योंकि जो फ्यूचर में न्यू भी वीडियोस आएंगे तो वो सबसे पहले आपको मिले। और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि मैंने भी क्या ना रिसेंटली जेटी करके ही मैं यहाँ पर आया हूँ, जेटी करके, डॉल्फिन होटल से। मैंने अभी बीच में ही बताया, अभी इस वीडियो के बीच में मैंने बताया था कि मैं जेटी करके यहाँ पर आया हूँ। तो जब मैं जेटी करके आके यहाँ पर कौमी का यहाँ जॉब हासिल कर सकता हूँ, मैरी सॉरी ग्रैंड हयात जैसे होटल में। अभी फ़िलहाल गोवा गोवा में हूँ मैं, गोवा का ग्रैंड हयात। मैं यहाँ जब मैं जॉब हासिल कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये ना, ये इंडस्ट्री सिर्फ टैलेंट के ऊपर है, टैलेंट है, आगे रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारा पर्सनल रोड है। टैलेंट नहीं है ना, तो जो गवर्नमेंट का भी रोड है वो तुम्हारा रोड नहीं है। ये कदर होती है टैलेंट की। कौन बोलता है टैलेंट की कदर नहीं? अरे टैलेंट की जितनी कदर आज है ना पूरी दुनिया में, टैलेंट की उतनी कहीं नहीं है। और मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं अपना, होटल इंडस्ट्री, है ना, हॉस्पिटैलिटी जिसको हम बोलते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जॉब प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है। इतना अपॉर्चुनिटी, इतनी अपॉर्चुनिटी है ना इस इंडस्ट्री में, मैं क्या बताऊँ। किसी दूसरे फील्ड में नहीं होगा, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड हो, किसी में नहीं है इतनी अपॉर्चुनिटी जितना होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई जो आ रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, जो प्लान कर रहे हैं शेफ़ बनने का, बनो। बहुत अच्छी इंडस्ट्री, बहुत प्रोग्रेस है, बहुत। लाइफ क्या है ना, आगे चल के मतलब मान के चलो इस इंडस्ट्री को तुम 15 साल दे दिए ना, बुढ़ापे पर आराम से बैठ के खाओगे, आराम से, समझ रहे हो। और होटल का एक नियम है, जो उनका शेफ़ होता है ना, जो सीनियर शेफ़, होटल कभी उसको निकालेगा नहीं। 60 साल का क्यों ना हो जाए, वो बुढ़ा हो जाए, लेकिन कभी उसको निकालेगा नहीं। क्योंकि शेफ़ को क्यों नहीं निकाला जाता होटल से, उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि जो शेफ़ होता है ना, उस हर किसी के हाथ में या ना सेम टेस्ट तो नहीं होता, और हर किसी के हाथ का खाना हर गेस्ट को पसंद नहीं आता। जिस गेस्ट को पसंद आ जाता है ना, जिस भी शेफ़ का खाना, वो वहीं पर ही जाएगा, वो उसी रेस्टोरेंट में ही जाएगा खाना खाने, और कहीं नहीं जाएगा वो। उसको कहीं का कितना भी अच्छा खिला लो, कितना भी 5 स्टार 7 स्टार होटल में क्यों ना लेके चले जाओ, जिस शेफ़ का हाथ का खाना उसको पसंद है ना, वो उसी होटल में ही जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है।
इसीलिए कभी भी अगर वो कोई शेफ़ ना, अगर वो ओल्ड एज में भी आ जाए ना, अपने 60+ भी हो जाए ना, पर भी से उसको होटल कभी नहीं निकालेगा। समझ रहे हो, ये एक फैक्ट है। मैं तो यहाँ 55 साल में भी रिटायरमेंट मिल जाता है, 60 साल में भी रिटायरमेंट मिल जाता है, 65 साल में भी रिटायरमेंट मिल जाता है। लेकिन होटल इंडस्ट्री में जितना शेफ़ पुराना हो उसको कभी नहीं निकालेंगे। कभी उसको बोलेंगे कि नहीं शेफ़ आप कल से मत हो, नहीं बोलेंगे कभी उसको, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज है, उसके पास जो कला है ना, जो टेक्निक्स है ना, वो किसी के पास नहीं है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बहुत ही बड़ा फैक्ट है। ये मैं ऐसी तुक्का नहीं मार रहा हूँ, मैं यूट्यूब देख के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक शेफ़ हूँ। मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने आईटी किया है, मैंने जेटी किया है ना, मैंने कैटरिंग कंपनी में काम किया है, तो मुझे नॉलेज है। और आज एलिजिबल हूँ तभी आज मैं ग्रैंड हयात गोवा में काम कर रहा हूँ। अगर एलिजिबल नहीं होता तो कौन रखता मेरे को, है ना। मेरे एप्रोन में देख लो क्या लिखा हुआ है, द डाइनिंग रूम, है ना। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीडीआर बोलते हैं, जो हमारे रेस्टोरेंट का नाम है टीडीआर। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड हयात गोवा, ये हमारा लोगो है। समझ रहे हो, तो ऐसा ही है भाई। तो मैं बता रहा हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दे रहा हूँ कि जितने आना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में वेलकम है सबको। अपना फ्यूचर बनाओ यार। इंडस्ट्री क्या है ना, फास्ट भगती है, बुलेट ट्रेन जैसी फास्ट। कौन सी जो इंडिया में दिल्ली में चलती है, बेंगलुरु में चलती है, उस टाइप की बुलेट ट्रेन नहीं है ये। उससे लाखों करोड़ों गुना तेज जो कौन सी चलती बुलेट ट्रेन, जापान की, वैसी बुलेट ट्रेन है होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इतनी तेज चलती है ना, उसको पकड़ने वाला बंदा चाहिए, इसमें बैठने वाला बंदा चाहिए। वो जब बैठेगा तो तुरंत आगे निकल जाएगा। तो बैठने का कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें मेहनत करने वाला चाहिए। मेहनत करोगे तभी तो ट्रेन में बैठोगे ना। पता जरा मालूम है कि हाँ ट्रेन 1 बजे, मैं 1:30 बजे पहुँचूँगा, तो ट्रेन मेरे घर की है क्या, मेरी खुद की तो नहीं है ना, जो मेरा वेट करेगी कि नहीं आ रहा राहुल मरकाम। वो तो चली जाएगी स्टेशन से, वो डिपार्चर हो जाएगी, है ना। तो वैसे ये इंडस्ट्री है, ये किसी के लिए नहीं रुकता, ये सिर्फ मेहनत के लिए रुकता है। जो मेहनत की है ये इंडस्ट्री उसी का है, जो मेहनत किया है इंडस्ट्री उसी उसी में ही उसका टिकट बुक है। उस इंडस्ट्री उसका टिकट बुक कर लेती है, जो मेहनत करने वाला बंदा है, जो अपने आप को ये ऐसा पसीना फेंकने वाला, है ना। वो इंडस्ट्री इसी का ही है। ये पूरी इंडस्ट्री उसकी, जो अपने पसीने को सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जब ये पसीना आता है ना, उस दिन आदमी बन जाता है परफेक्ट। उस दिन बन जाता है वो शेफ़। ये जो शेफ़ कोट जो मैं पहना हूँ ना, भीग जाते हैं, ये एप्रोन भी ऐसे निशान आ जाते हैं, गोल 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 गोल। समझ रहे हो, जब आदमी काम करता है, रेंज में खड़ा होता है, तब। इंडस्ट्री भाई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अच्छे अच्छों को खड़ा कर देती है और अच्छे अच्छों को पल में गिरा देती है। तो बस छोटा सा वीडियो था। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। बस अपना यही प्यार दीजिए, ताकि मैं मेरा यूट्यूब चैनल क्या थोड़ा ग्रोथ करे, है ना। धीरे धीरे मेरे चैनल को शेयर करिए, ताकि जो आने वाले फ्यूचर इन फ्यूचर जो शेफ़ बनना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखें और कुछ नॉलेज गेन करें। और जो इन फ्यूचर जो बनना चाहते हैं शेफ़, उनके लिए भी, ताकि क्या इन्फॉर्मेटिव रहे। सो बाय, गुड नाइट।